नमस्कार दोस्तों, जमगंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को जानेंगे, ठीक है। और आज से इसकी सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में से आने वाले आगामी परीक्षाओं में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करवाएंगे, ठीक है। तो आपको कहीं से भी फिर आपको चाहे वो करेंट अफेयर हो उत्तर प्रदेश से संबंधित या उत्तर प्रदेश से आने वाले चाहे जिस टाइप के क्वेश्चन हो उसमें 95% क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5% क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाते हैं जो मान लीजिए जरूरी नहीं कि हम जो पढ़ाए उसी में से आए, लेकिन 95% क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे, आपको कहीं से दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश अखंड भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ ऐसे है। यह है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस उत्तर प्रदेश का क्या उत्तर प्रदेश ही शुरू से बोला जा रहा था कि कुछ और भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश 1836 से लेकर 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में जाना जाता था। क्या किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक। मतलब 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में जाना जाता था, ठीक है। फिर 1877 से 1877 से 1937 तक उत्तर प्रदेश को आगरा एवं अवध के प्रांत, आगरा एवं अवध प्रांत, ठीक है। 1877 से 1837 तक आगरा एवं अवध के प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 1937 से 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, संयुक्त प्रांत, ठीक है। अच्छा, संयुक्त प्रांत की अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप जानते हो यूनाइटेड प्रोविंस होता है, उसका भी मतलब यूपी ही होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा आपका 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी हमने लिखा, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर यूपी का मतलब हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था आपका कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ आपका 1 नवंबर 1956, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब बात आता है, देखो अब हम लोग जानते, अगर नहीं जानते जान लो, 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग बनाते हैं 24 जनवरी को ही। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1950 से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हुई 2018 से। 2018 से हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस। समझ में आई बात? तो उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना हम शुरू कर दिए? 2018 से, ठीक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 1836 से 1877 तक उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। 1877 से 1937
तक आगरा में अवध प्रांत के रूप में जाना जाता था और 1937 से तो 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में जाना जाता था। और फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। देखिए, अगर मैं एक चीज़ और, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। हर वर्ष 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं और की शुरुआत हुई 2018 से। ठीक है। मैं अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत के जो क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरी दुनिया का 4.3% है। ठीक है, या 2.4% है। देखिए, अगर मैं भारत की बात कर दूं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है। और भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। अगर मैं लंबाई चौड़ाई की बात कर दूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में देखिए, आप लोग जानते हैं एक चीज कि अगर मैं नक्शा बनाऊं तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिण। ठीक है। इधर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व। क्या बोलेंगे? पूर्व। पूर्व। और इधर क्या बोलेंगे? पश्चिम। ठीक है। देखिए, मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है ना, किस तरह पूरा पश्चिम जो लंबाई है ये है आपकी 650 किलोमीटर। कितना है? 650 किलोमीटर। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की अगर चौड़ाई की बात करूं, मतलब उत्तर दक्षिण अगर लंबाई की बात कर दूं तो ये है आपका 240 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। आप कुछ चीजें और जान लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूछ ले अगर आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पड़ता है आपका, एक जिला है जिसका नाम है सहारनपुर। क्या नाम है? सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे उत्तरी जिला है। तो फिर आती है क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला ये आपका पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोनभद्र। क्या बोलते हैं? सोनभद्र। समझ में आ रही बात? उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वह है आपका बलिया। कौन सा है? बलिया। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जिसका नाम है शामली। क्या नाम है? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है आपका कौन सा? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। ठीक है। अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, उत्तर प्रदेश को 8 राज्य, एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला पूरे भारत का जो प्रदेश है वो यही उत्तर प्रदेश ही है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं उन जिलों की जो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं और कितने जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर में पड़ता है एक प्रदेश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तराखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड। ठीक है। हम लोग बोलते हैं ये जो ऊपर प्रदेश है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड।
आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का भी ये एक भाग ही था उत्तराखंड, लेकिन जब ये अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कितने जिलों को काट के बनाया गया था? तो 12 जिलों को, 12 डिस्ट्रिक्ट को काट के बनाया गया था। कौन? उत्तराखंड। लेकिन जब ये बनाया गया था उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, बल्कि इसको उत्तरांचल के रूप में जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? उत्तरांचल के रूप में जाना जाता था इसको, ठीक है, उत्तरांचल, उत्तरांचल। लेकिन बाद में 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल के हमने क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया। इतनी बात समझ में आती है? तो सबसे पहले तो हमने यही देखा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कब हुआ? तो अलग हुआ आपका 9 नवंबर 2000 को, लेकिन उस समय इसको उत्तरांचल के रूप में जाना जाता था। और कितने जिलों को काट के बनाया गया था उत्तरांचल? तो ये 12 जिलों को काट के बनाया गया था। लेकिन 2007 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और नाम कर दिया जाता है उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड के वर्तमान सीएम तो आप जानते ही हैं कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तर प्रदेश के कौन है मुख्यमंत्री? आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो सब कोई जानता ही है, ठीक है। नहीं जानता तो आप देख लीजिएगा कौन है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है इस समय, बताइए। नहीं पता? कमेंट कीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए उत्तराखंड से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले, तो देखिए सबसे पहले तो सहारनपुर ही है। कौन? सहारनपुर। दूसरा जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर। कौन सा पड़ता है? मुजफ्फरनगर। इधर लिख दे रहे हैं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। देखिए एक मुजफ्फरपुर है और एक मुजफ्फरनगर है। तो मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार में पड़ता है, लेकिन मुजफ्फरनगर जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और ये उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जिला जो आपको पड़ता है उसको हम बोलते हैं बिजनौर। क्या बोलते हैं? बिजनौर। बिजनौर के बाद आता है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद आता है आपका रामपुर, जहाँ से आजम खान विधायक जीते हुए हैं। रामपुर सांसद थे लेकिन संसदीय सीट जो है छोड़े हुए हैं, ठीक है। उपचुनाव होने वाला है वहाँ पर रामपुर में, ठीक है। रामपुर के बाद एक जिला आता है आपका बरेली। और बरेली के बाद आता है आपका पीलीभीत। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और इधर नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। पीलीभीत उत्तराखंड और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा कितने जिले हो गए? पहला जिला आपका सहारनपुर, फिर दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा रामपुर, छठा बरेली और सातवां पीलीभीती। तो उत्तर प्रदेश से जो जिले हैं आपके पीलीभीती, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सभी के सभी जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। और कितने हो टोटल? 7 जिले। तो 7 उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं नेपाल के साथ कितने सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले। तो ध्यान रखिएगा पहला जिला तो आपका पीलीभीत है। दूसरा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। कौन है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद आता है आपका बहराइच। बहराइच के बाद आता है श्रावस्ती के बाद आता है बलरामपुर के बाद आता है आपका सिद्धार्थनगर के बाद आता है आपका महाराजगंज। कौन? महाराजगंज। और महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो नेपाल और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इधर क्या पड़ता है? एक स्टेट पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार, ठीक है। तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो
नेपाल और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन आया करता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो किसी देश और किसी प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो 2 जिले हैं आपका पीलीभीत और महाराजगंज। पीलीभीत उत्तराखंड और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जबकि महाराजगंज नेपाल और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल क्या है, एक अलग देश है, जबकि बिहार और उत्तराखंड क्या है, प्रदेश हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात कर लेते हैं बिहार के साथ सीमा कितने साझा करते हैं। अच्छा, नेपाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, थोड़े इनको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो पहला नंबर पे आपका आता है कौन सा, पहला नंबर पे आता है पीलीभीत, दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 7 जिले ही हैं। 7 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं और 7 ही जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कितने जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 7 जिले हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के साथ कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहला जिला है महाराजगंज, ठीक है। दूसरा जिला आपका पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुशीनगर। क्या बोलते हैं? कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आता है आपका देवरिया। देवरिया के बाद आता है आपका बलिया। बलिया के बाद आता है आपका गाजीपुर और गाजीपुर के बाद आता है आपका चंदौली और चंदौली के बाद आता है आपका सोनभद्र। तो बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हुए? तो पहला नंबर पे आता है आपका महाराजगंज, दूसरे नंबर पे आता है कुशीनगर, तीसरे नंबर पे आता है देवरिया, चौथे नंबर पे बलिया, पांचवें नंबर पे गाजीपुर, छठवें नंबर पर चंदौली और 7वें नंबर पे सोनभद्र। तो बिहार के साथ भी उत्तर प्रदेश के 7 ही जिले सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन से हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सोनभद्र के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो पहला तो आपका बिहार ही है, दूसरा है बिहार का से जो अलग हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, यह है सोनभद्र। बिहार से जो अलग हुआ था जिसका नाम है झारखंड। और मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। ठीक है, और स्वयं मध्य प्रदेश भी सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपका है सोनभद्र। पहला हमने क्या बताया था कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, और दूसरा आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो भी आपका सोनभद्र ही है। समझ में आ रही बात? तो हमने देखा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार भी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के एक ही जिले के साथ सीमा साझा करते हैं, और वो जिला है आपका सोनभद्र। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो पहला जिला तो आप जान ही रहे हैं कौन सा है, वह है आपका सोनभद्र। दूसरा जिला पड़ता है उसके ऊपर मिर्जापुर के बाद आता है आपका प्रयागराज के बाद पड़ता है चित्रकूट के बाद पड़ता है आपका बांदा के बाद आता है आपका महोबा के बाद आता है आपका झांसी के बाद आता है ललितपुर। झांसी ऊपर पड़ता है आपका जालौन के ऊपर पड़ता है आपका इटावा, और इटावा के बाद आता है आपका आगरा। ठीक है, तो
उत्तर प्रदेश के इतने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कितने हुए? सोनभद्र पहला नंबर, सोनभद्र, दूसरा नंबर मिर्जापुर, तीसरा नंबर प्रयागराज, चौथा नंबर आपका चित्रकूट, पांचवा बांदा, छठा महोबा, सातवां झांसी, आठवां ललितपुर, नौवां जालौन, 10वां इटावा और 11वां नंबर पे आपका आता है आगरा। तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले, उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 11 जिले। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। और कितने जिले हुए टोटल? 11। कौन कौन जिले? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है और मात्र 2 जिलों के साथ। पहला आपका आगरा और दूसरा जिला यहीं बगल में पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं मथुरा। थोड़ा जगह कम पड़ रही है, समझ लीजिएगा, मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले मात्र आगरा और मथुरा के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान। कौन? राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है आपका हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो जिले पहले देख लेते हैं। पहला जिला तो आपका मथुरा ही है। मथुरा के ऊपर पड़ता है आपका अलीगढ़। कौन पड़ता है? अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद आता है आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन? गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर के रूप में भी जानते हैं इसको हम लोग, गौतम बुद्ध नगर। और उसके बाद गाजियाबाद पड़ता है जो कि हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता बल्कि ये दिल्ली के साथ पूरी तरह सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन सा? गाजियाबाद। गाजियाबाद। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी मैं बोल रहा हूं तो आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको किसी लिखावट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो दिल्ली भी उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिलों के साथ ही सीमा साझा करता है। और दोनों जिले हैं आपके, एक तो गाजियाबाद आपका पड़ता है और दूसरा पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले हैं? एक गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन जो गाजियाबाद है वो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। और गाजियाबाद के बाद ऊपर एक जिला पड़ता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं बागपत। बागपत। तो हरियाणा के साथ कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो पहला तो आपका मथुरा पड़ता है, मथुरा, अलीगढ़, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बागपत, शामली और सहारनपुर। ठीक है, तो टोटल कितने जिले हो गए? अगर हम जोड़े तो मथुरा पहला, अलीगढ़ दूसरा, गौतम बुद्ध नगर तीसरा, बागपत आपका चौथा नंबर, ठीक है, और शामली पांचवा, सहारनपुर छठा। तो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ हरियाणा सीमा साझा करता है। कितने जिले हुए? 6 जिले। कौन कौन से हैं? तो आपका जिला है पहला मथुरा, दूसरा है आपका अलीगढ़, तीसरा है गौतम बुद्ध नगर, चौथा है आपका बागपत, पांचवा कौन सा है? शामली, और छठा कौन सा है? सहारनपुर। समझ रहे हैं बात को? लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ एक और राज्य सीमा साझा करता है जो सबसे कम सीमा साझा करता है, जिसका नाम है आपका हिमाचल प्रदेश। और वो केवल एक ही जिले के साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम है सहारनपुर। तो हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले के साथ सीमा साझा करता है और वो जिला कौन सा है? सहारनपुर, और सबसे कम सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन यहाँ फिर एक बन जाता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वह है आपका सहारनपुर। कौन कौन से? इधर पड़ता है आपका उत्तराखंड, फिर पड़ता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और इधर पड़ता है हरियाणा। इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा। इसी में कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आया करता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल का मतलब होता है जगह की, जगह कौन सा ऐसा जिला जो क्षेत्रफल जिसका सबसे ज़्यादा है? तो जिला है आपका लखीमपुर खीरी। कौन है? लखीमपुर खीरी। अब इसमें छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला
किस रूप में? तो ये आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका जिला है लखीमपुर खीरी। तो फिर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो एक जिला पड़ता है आपका बागपत के ही पास, जिसको हम बोलते हैं, बाहर लिख देता हूँ, हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपका कौन सा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो जिला है आपका ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। ललितपुर सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है और मात्र एक जिले के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? झांसी के साथ। ललितपुर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी तरह कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वो यही ललितपुर ही है। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भी है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो जिला है आपका हरदोई। लखनऊ के ऊपर पड़ता है हरदोई। हरदोई ये 10 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पूर्व में एक जिला पड़ता है गोरखपुर, जहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है आपका मथुरा जिले में। कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा में आपका सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम बारिश। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हुई? गोरखपुर में। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो ये होती है आपके मथुरा में। इतनी बात समझ में आ रही है? तो उत्तर प्रदेश के सामान्य जानकारी में आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद।